आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है, इस टेंस के वाक्यों से यह प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल से प्रारंभ होकर अब वर्तमान काल में जारी है। इसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है और इस टेंस की क्रियाओं के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रही हूं आदि शब्द आते हैं। मतलब इसमें वर्तमान समय में कार्य का जारी रहना पाया जाता है और कार्य कब से शुरू हुआ था ये समय दिया होता है। इसकी मेन पहचान ये रहती है कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रही हूं आदि शब्द आते हैं। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन उसमें समय नहीं दिया होता है। तो दोनों की पहचान तो लगभग सेम होती है, लेकिन दोनों में सिर्फ समय का अंतर होता है। तो अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल केवल एक ही रूल है, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और आई और वी, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन तथा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो इसके लिए ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज बीन या हैव बीन सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी आ जाएंगे, इसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम। और इसके लिए क्या है कि एक नोट भी लिखा हुआ है, जो निश्चित समय होता है, निश्चित समय के साथ सिंस तथा अनिश्चित समय के साथ फार आता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझ लें कि सुबह से कह दिया जाए तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, 2020 से तो सिंस 2020 हो जाएगा, 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock हो जाएगा, शाम से तो सिंस इवनिंग हो जाएगा। इसी प्रकार फार का यूज 3 दिन से तो फार 3 days हो गया, 5 घंटे से तो फार 5 hours हो गया, कई वर्षों से तो फार मैनी ईयर्स हो गया। इस तरीके से सिंस और फार का यूज होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर पहला है, तुम सुबह से अखबार पढ़ रहे हो। तो इसकी पहचान है से पढ़ रहे हो, नहीं रहे हो, से रहे हो। तुम सुबह से अखबार पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले इसमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहां लिख देंगे यू। अब यू के बाद क्या लगाना है, हैज बीन या हैव बीन। तो हैव बीन, क्योंकि आई, वी और यू, दे इनके साथ हैव बीन आता तो इसलिए हैव बीन आ जाएगा। यू हैव बीन, यू हैव बीन क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो पढ़ना की होती है रीड, आर ई ए डी और इसकी आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। यू हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो, अखबार, तो द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर, न्यूज पेपर कब से, सुबह से, तो यहाँ आ जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग और फुल स्टॉप। इस तरीके से ये पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल, वह 2 साल से यहां रह रहा है। तो वह की अंग्रेजी होती है ही के साथ आएगा हैज बीन, तो ही हैज बीन। रहना की होती है लिव, तो लिव की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी लिविंग, ही हैज बीन लिविंग, वह रह रहा है यहाँ, ही हैज बीन लिविंग हेयर, HERE, वह यहाँ रह रहा है कब से, 2 साल से। तो 2 साल अनिश्चित समय है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा फॉर 2 years, 2 years, वह 2 साल से यहाँ रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। अगला है, रमेश 3 दिन से किताबें खरीद रहा है। तो रमेश एक नाम है और नाम एक नाम सिंगुलर में होता है इसलिए रमेश के साथ आ जाएगा हैज बीन। तो रमेश हैज बीन खरीदना, खरीदना की होती है बाई, तो BUY और इसी में ING लग जाएगी तो बाइंग हो जाएगा। रमेश हैज बीन बाइंग बुक्स, क्या खरीद रहा है, किताबें, तो बुक्स हो जाएगा। रमेश हैज बीन बाइंग बुक्स कितने दिन से, 3 दिन से, तो फॉर
3 days, 3 days। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए एक रूल होता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज हैव के बाद नॉट फिर बीन आता है। इन सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैज या हैव आएगा और उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर बीन आएगा। यानी हैज बीन के बीच में नॉट या हैव बीन के बीच में नॉट। तो ऑर्डर इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज या हैव सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर नॉट आ जाएगा, फिर बीन आएगा और फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड आ जाएंगे, प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। एग्जाम्पल है, हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो हम की अंग्रेजी होती है वी के साथ लगाते हैं हैव, तो वी हैव, फिर नॉट आ जाएगा, वी हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन खेल रहे हैं प्लेइंग, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। कब से? 2 घंटे से। तो फॉर 2 hours। अगला है, वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है। तो वह की अंग्रेजी होती है ही, और ही के साथ लगेगा हैज के बाद आएगा नॉट, ही हैज नॉट बीन कर रहा है, ही हैज नॉट बीन डूइंग, डू मीन्स करना, डू की आईएनजी फॉर्म डूइंग, ही हैज नॉट बीन डूइंग अपना कार्य, तो हिज वर्क, ही के साथ अपनी अंग्रेजी हिज होती है और हिज वर्क, ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क 2 बजे से। तो सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, फुल स्टॉप। अगला है, रवि 7 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। तो रवि सिंगुलर है, इसके साथ भी हैज लगेगा, तो रवि हैज नॉट बीन, रवि हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, रवि स्कूल नहीं जा रहा है, रवि हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। कब से? 7 दिन से। तो फॉर 7 डेज, फॉर 7 डेज, क्योंकि 7 डेज एक अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे फॉर आ जाएगा, फॉर 7 डेज। लास्ट एग्जाम्पल है, वे 1 सप्ताह से सब्जी नहीं बेच रहा है। वे कर लीजिए, चाहे वह कर लीजिए, वहां रहा है तो वहां वह कर लीजिए। वह 1 सप्ताह से सब्जी नहीं बेच रहा है। तो वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी, ही के साथ हैज आ जाएगा, ही हैज नॉट बीन, बेचना की सेल होती है तो सेलिंग हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन सेलिंग वेजिटेबल्स, ही हैज नॉट बीन सेलिंग वेजिटेबल्स 1 सप्ताह से, फॉर अ वीक, WEE के, वीक मीन्स सप्ताह है, एक होती है WEA के, वीक मीन्स कमजोर होता है। तो इस तरीके से ये आपका नेगेटिव सेंटेंसेस था। अब हम बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पहला रूल होता है, यदि हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो सर्वप्रथम हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन आता है। ये सबसे पहले हैज या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद फिर बीन आएगा। इसके लिए ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कब? जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो। हिंदी वाक्य जब क्या शब्द से शुरू होगा तो उसके लिए ये रूल होता है। एग्जाम्पल है, क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या से शुरू होने वाला वाक्य है ये, तो सबसे पहले इसमें हैज या हैव आएगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वे की अंग्रेजी होती है दे, और दे के साथ हम लगाते हैं हैव, इसलिए हो जाएगा हैव, फिर इसके बाद दे, हैव दे, फिर बीन, हैव दे बीन
खेल रहे हैं, हैव दे बीन प्लेइंग, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग मीन्स सुबह से, प्रातःकाल से। अगला एग्जाम्पल है, क्या तुम 4 साल से गांव में रह रहे हो, तो ये भी क्या से शुरू होने वाला वाक्य है, तो सबसे पहले हैज या हैव आएगा, तो तुम लिखा हुआ तुम की अंग्रेजी यू होती है और यू के साथ हम लगाते हैं हैव, तो इसमें भी पहले आ जाएगा हैव, फिर इसके बाद यू, हैव यू, फिर बीन, हैव यू बीन, रह रहे हो, हैव यू बीन, लिव मीन्स होता रहना, तो लिव की ING फॉर्म लिविंग, हैव यू बीन लिविंग गांव में, हैव यू बीन लिविंग इन द विलेज, हैव यू बीन लिविंग इन द विलेज, कब से, 4 साल से, तो अनिश्चित समय इसलिए यहाँ पे फार आ जाएगा, फॉर 4 ईयर्स, 4 साल से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये था पहला रूल, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो। अब बात करते हैं रूल नंबर दूसरे की। तो रूल नंबर दूसरा होता है, यदि हिंदी वाक्यों के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बनाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव आता है, फिर उसके बाद बीन आता है। तो इसके लिए ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर उसके बाद हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, 2 साल से तुम क्या कर रहे हो, तो क्या बीच में आ गया है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यानी क्या की अंग्रेजी बनाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाट। अब व्हाट के बाद हैज या हैव, तो तुम का मतलब यू के हिसाब से आएगा हैव, तो व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्या आ जाएगा, डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, कब से, 2 साल से, तो फॉर 2 ईयर्स, YEARS, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 साल से तुम क्या कर रहे हो। अगला एग्जाम्पल है, राजू सुबह से कहाँ जा रहा है, तो कहाँ की अंग्रेजी पहले वेयर लिखेंगे, वेयर, इसके बाद हैज या हैव आएगा, तो राजू, राजू एक वचन है इसलिए यहाँ पे हैज आ जाएगा, वेयर हैज राजू बीन गोइंग, कहाँ जा रहा है, वेयर हैज राजू बीन गोइंग, राजू कहाँ जा रहा है, कब से, सुबह से, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था रूल नंबर दूसरा। अब बात करते हैं रूल नंबर तीसरे की। तो रूल नंबर तीसरा होता है, हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज के साथ उनसे रिलेटेड नाउन्स भी आते हैं। अर्थात ये 4 वर्ड ऐसे होते हैं कि जो रिलेटेड नाउन्स है उन्हीं के साथ में ही आ जाते हैं। जैसे 2 घंटे से तुम कौन सा गीत गा रहे हो, तो कौन सा गीत एक साथ अंग्रेजी बन जाएगी, तो कौन सा की अंग्रेजी होती है विच, तो WHICH, विच मीन्स कौन सा, फिर गीत तो सॉन्ग आ जाएगा, विच सॉन्ग, कौन सा गीत, विच सॉन्ग, फिर हैज या हैव आएगा, तो यू के हिसाब से, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव, विच सॉन्ग हैव यू, फिर बीन आ जाएगा, विच सॉन्ग हैव यू बीन, फिर गा रहे हो तो सिंगिंग आ जाएगा, SINGING, विच सॉन्ग हैव यू बीन सिंगिंग, कब से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल है, 4 साल से कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो 4 साल से कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो कितने विद्यार्थी एक साथ बनेगी, यानी हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स
हाउ मैनी स्टूडेंट्स, फिर हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग या रीडिंग, स्टडिंग कब से, 4 साल से, तो फॉर 4 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 4 साल से कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 ईयर्स। अगला रूल है, यदि क्वेश्चन वर्ड हु ही सब्जेक्ट का कार्य करे तो उस वाक्य को असर्टिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। अर्थात जब हु क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट की तरह कार्य करने लगे तो उसको असर्टिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। तुम्हारे घर में सुबह से कौन रो रहा है, तो कौन क्वेश्चन वर्ड है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो पहले हमें लिख देंगे हु, और हु एक वचन के लिए प्रयोग किया गया इसलिए यहाँ पे हैज आ जाएगा, हु हैज। फिर बीन, हु हैज बीन क्या कर रहा है, रो रहा है, तो वीपिंग हो जाएगा, हु हैज बीन वीपिंग। कहाँ पे, तुम्हारे घर में, तो इन योर हाउस, इन योर हाउस, तुम्हारे घर में, कब से, सुबह से, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस, क्योंकि सिंस निश्चित समय के लिए आता है मॉर्निंग, और मॉर्निंग एक निश्चित समय है इसलिए यहाँ पे सिंस मॉर्निंग हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, 2 साल से अंग्रेजी कौन सीख रहा है, तो इसमें भी कौन शब्द आ गया, यही सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हु, और यहाँ पे भी हैज आ जाएगा क्योंकि एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है, हु हैज बीन। सीखना की लर्न होती है LEARNING, हु हैज बीन लर्निंग, क्या सीख रहा है, इंग्लिश, तो ENGLISH, हु हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, कब से, 2 साल से, तो फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये रूल नंबर 4 था। अब बात करते हैं रूल नंबर 5वें की। तो रूल नंबर 5वां होता है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, जो नॉट शब्द होगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। एग्जाम्पल, क्या 2 दिन से तुम बाजार नहीं जा रहे हो, तो क्या से शुरू होने वाला वाक्य है लेकिन बीच में नहीं शब्द आ गया है, तो पूरा रूल क्या से शुरू होने वाला वाक्य की तरह रहेगा लेकिन नॉट शब्द सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो क्या से शुरू होने वाला वाक्य, सबसे पहले हैज या हैव, तो तुम का मतलब हैव आ जाएगा, तो हैव यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, हैव यू नॉट बीन, जा रहे हो तो गोइंग, हैव यू नॉट बीन गोइंग टू मार्केट, हैव यू नॉट बीन गोइंग टू मार्केट 2 दिन से, फॉर अनिश्चित समय है 2 डेज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या 2 दिन से तुम बाजार नहीं जा रहे हो, तो हैव यू नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज। वह 1 साल से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, तो ये बीच में क्वेश्चन वर्ड वाला आ गया, ये क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया है, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे व्हाई। अब व्हाई के साथ बाद हैज या हैव, तो हैव ही का मतलब हैज आ जाएगा, व्हाई हैज ही। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है तो नॉट आ जाएगा, व्हाई हैज ही नॉट। फिर आ जाएगा बीन, आना की होती है कम, तो कम की ING फॉर्म हो जाएगी, कमिंग हो जाएगा, व्हाई हैज ही नॉट बीन कमिंग, कहाँ, स्कूल, कमिंग स्कूल, कब से, 1 साल से, तो फॉर अ ईयर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फॉर अ ईयर। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, जिसमें प्रत्येक रूल को पढ़ लिया आपने। और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।